जब कोई अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दूसरे देश जाता है तो वह उम्मीद लेकर आता है, भरोसा लेकर आता है, लेकिन जब उसी भरोसे का बुरी तरह से दुष्कर्म हो जाए तो आप क्या कहेंगे। उदयपुर की वादियों में शूटिंग का सपना लेकर आई एक विदेशी युवती, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसने उसकी उम्मीदें ही नहीं, इंसानियत को भी झकझोर कर रख दिया। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन मामला सिर्फ कानून का नहीं, सियासत की जमीन के गर्म होने का भी है। फिल्मों की चकाचौंध, ग्लैमर की दुनिया और शूटिंग की लुभानी पेशकश, इन्हीं वादों के साथ उदयपुर पहुंची एक फ्रांसीसी युवती का सपनों का ये सफर एक डरावनी हकीकत में तब्दील हो गया। आरोप है कि 29 वर्षीय पुष्पराज उर्फ सिद्धार्थ ओझा, जो खुद को कास्टिंग डायरेक्टर बताता है, उसने युवती को एड शूट का झांसा देकर अपने फ्लैट पर बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी प्रेम रतन धन पायो, क्राइम पेट्रोल जैसे कई प्रोजेक्ट से जुड़ा है और पिछले 10 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहा है। घटना की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने तेजी दिखाई और आरोपी को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब आरोपी को एसपी ऑफिस लाया गया तो माहौल और गर्मा गया। दरअसल कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी वहां पहुंचे और अंदर जाने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने रोका तो नारेबाजी और धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई। लेकिन मामले में मोड़ तब आया जब आरोपी कैमरे के सामने खुद को निर्दोष बताने लगा और कहने लगा, इंडस्ट्री ने मुझे हनी ट्रैप में फंसाया है, मैं भागा नहीं, खुद सरेंडर करने आ रहा था। जबकि पीड़िता से जुड़ी जानकारी में हम आपको बता दें कि फिलहाल अस्पताल में पीड़ित भर्ती है। देखिए क्या सच है और क्या रहस्य है, ये वक्त और कानून की जांच बताएगी। लेकिन मन में इस वाकया के बाद सवालों का आना लाजमी है। सवाल कि क्या फिल्मों की चकाचौंध की आड़ में इस तरह मासूम सपनों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, और क्या अब भी यह सिर्फ एक आपराधिक मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी या इंडस्ट्री से जुड़ा खेल छिपा है। जांच जारी है, लेकिन यह घटना एक बार फिर उस सिस्टम पर सवाल खड़े करती है जो ग्लैमर के पीछे के काले सच को छुपा लेते हैं जब तक कोई चीख सुनाई ना दे। और शायद ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा न जाने कितनी बार हो चुका है कि ग्लैमर की दुनिया में न जाने कितनी युवतियों ने अपनी रूबरू को खोया हो, अपनी रूबरू को बेचा हो, मन मर्जी से नहीं तो जबरदस्ती से। ये शायद पहली बार नहीं कि कोई मामला सामने उभर कर आया हो, और जैसे इस मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया, शायद ये कोई सियासी खेल हो। और ऐसा सियासी खेल इंडस्ट्री में जायज माना जाता है, क्योंकि कहते हैं, और ये इंडस्ट्री की एक कहावत सी हो गई है कि अगर आपको फिल्म लाइन में काम चाहिए तो आपको ये खेल खेलना पड़ेगा। तो सवाल फिर से वही कि क्या फिल्म की चकाचौंध और इंडस्ट्री किसी युवती की रूबरू से, जिस्म से खेलने के बाद पाई जाती है? क्या ये एक रिवाज बनता जा रहा है कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है, अगर आपको किसी एड शूट में काम करना है तो आपको अपना जिस्म बेचना पड़ेगा? सवाल आपके मन में ही नहीं, सवाल हमारे मन में भी है, और इनका जवाब कानूनी जांच के बाद शायद मिल जाए। तब तक मामले की जानकारी के लिए जुड़े रहिए अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।